फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर सोर्स गार्डन। तो दोस्तों, आज है दिवाली। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गुलाब की प्रूनिंग यानी कटिंग के बारे में। गुलाब की जो कटिंग है ये बहुत मैटर करती है। आपको प्रूनिंग से पहले ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस शेप में अपने गुलाब को लेके जाना है। बहुत से लोग होते हैं गुलाब को मीडियम शेप देते हैं, मीडियम हाइट रखते हैं, कुछ शॉर्ट हाइट पे रखते हैं, कुछ लोगों को गुलाब लंबे और चौड़े पसंद है। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी गुलाब हैं। मेरे नीचे गार्डन में भी ऑलमोस्ट 60 टू 70 रोज़ेज़ हैं एंड ऊपर भी 70 रोज़ेज़ के आसपास हैं। तो मुझे अरेंजमेंट करने में काफ़ी टाइम लग गया एंड अब मैंने अपने गुलाब जो हैं वो जो मेरा एक लोहे का केज बनवाया था मैंने, आयरन केज, उसे बाहर निकलवा दिया है। एज़ मैंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग पूरे छत पे चारों तरफ लगवाई है, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। एंड इस साल मैं अपने गुलाब को अच्छे से मैनेज करके दूर दूर और अच्छे से अरेंज करके मैंने गुलाब लगाए हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया है, क्योंकि कभी ऐसा मौका नहीं मिलने देते थे बंदर। यहाँ बहुत बंदर हुआ करते थे, अभी भी बहुत हैं। अब इलेक्ट्रिक फेंसिंग मैंने जब से लगवाई है मुझे रिलीफ़ है। एंड अदरवाइज़ हर साल यही होता था, जब भी बंदर नए शूट्स देखते थे, लाल लाल पत्तियाँ देखते थे, जब भी बेशल्स आते थे, वो वही आके पूरा डैमेज कर जाते थे। दोस्तों, अगर हम लोग अब बात करें कि हमें प्रूनिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो जो हमारे बेबी रोज़ प्लांट्स होते हैं, जो एकदम हमारे नए ख़रीदे हुए होते हैं, या कुछ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुराने, या 6-7 महीने पुराने भी अगर हमारे पौधे होते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसमें कम ग्रोथ है या कैसी भी है, तो हमें उसे जस्ट ट्रिमिंग करना होता है। बहुत माइनर सी, बहुत थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करनी होती है, क्योंकि हमें अपने गुलाब को बढ़ाना भी होता है। अगर हम लोग बात करें मदर प्लांट्स की, तो मैं उसी बात पे आऊँगा कि आपको डिसाइड करना होता है कि आप अपने गुलाब को किस शेप में लेके जाना चाहते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने गुलाब को मीडियम रेंज में रखना चाहता हूँ, उनकी हाइट मीडियम रखना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं किया है। एंड जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है गुलाब की कटिंग को लेकर, वो ये है कि गमले में जितने भी गुलाब होते हैं उन्हें हमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून नहीं करना होता है। दोस्तों, प्रूनिंग में स्टेम्स जो बहुत पतले होते हैं, हमें उन्हें बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पतले स्टेम्स होती हैं उससे डाईबैक भी आता है एंड ब्लाइंड शूट्स आने का भी डर बना रहता है। एंड फ्रेंड्स, जिन्हें अपने गुलाब को बड़ा रखना होता है, जो बहुत ज़्यादा लाइक बुशी प्लांट्स पसंद करते हैं, उन्हें सिर्फ अपने गुलाब को ट्रिम करना चाहिए, क्योंकि ट्रिम से जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उतने ही ज़्यादा उनके पास फ्लावर का ऑप्शन आएगा और उतने ज़्यादा वो अपने प्लांट से फ्लावरिंग ले सकते हैं। एक ये बहुत बड़ा प्रूनिंग का मिथ है कि हम लोग जब भी अपने गुलाब को कट करें, हम लोग अपने गुलाब के जो स्टेम्स हैं उनको तिरछा करके काटें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको अपने वीडियोस में ये चीज़ दिखा भी दूँगा कि मैंने हमेशा स्ट्रेट अपने गुलाब को काटा है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा जो मिथ है वो ये है कि हमें प्रूनिंग के बाद अपने गुलाब में फंजीसाइड लगाना चाहिए हर एक कट पे। ये पॉसिबल नहीं है। किसी के पास 1 या 2 गुलाब हों वो अलग बात है, बट अगर किसी के पास 50, 100, 150 गुलाब हैं, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो हर एक ब्रांच में अपने गुलाब के फंजीसाइड अप्लाई करें।
अगर अब हम बात करते हैं कि प्रूनिंग से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो मैं जैसा कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में मैंने ये बताया था कि हमारा मेन फोकस प्रूनिंग से पहले अपने रूट्स पे जाता है। हमने माइक्रो राज़ा दिया है। माइक्रो राज़ा के साथ में हमने एसएसपी, हमने MG SO4 13-40-13, 20-20 एंड 12-61-0 का भी इस्तेमाल किया है। इन सब का मेन फोकस रूट्स पे ज़्यादा जाता है, ये हम सबको ऑलरेडी पता है। अगर हमारे रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे जाके हमारे गुलाब में प्रॉब्लम्स आती ही आती है। न्यूट्रिशंस की कमी रहती है और जो हम लोग डोरमेंसी ब्रेक में 13-40-13, 12-61-0 और सरसों की खली जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नोट्स ओपन करने में, वो सारा कॉम्बिनेशन मिला के बहुत अच्छा एक प्रोसेस बनता है गुलाब की ग्रोथ को लेकर। प्रूनिंग से पहले ये सारे प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको ना डाईबैक लगने का डर रहता है, ना ब्लाइंड शूट्स। दोस्तों, प्रूनिंग से पहले हमें अपने गुलाब में 2 दिन पहले पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पानी नहीं दें तो हमें एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं, अगर उसमें कोई भी छोटी मोटी बीमारी होती है तो वो धूप में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। प्रूनिंग करने से एक दिन पहले शाम को आप अपने गुलाब में बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद में आपको रूट जोन में पानी नहीं देना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रूनिंग हम लोग जब भी करें, हम लोग अर्ली मॉर्निंग करें और 2 से 3 या 4 बजे तक हम अपनी प्रूनिंग को कंप्लीट कर लें, क्योंकि प्रूनिंग करने के बाद में हमें अपने गुलाब से सारी पुरानी सूखी हुई पत्तियां हटानी होती हैं, जो भी स्टेम्स हैं, लीव्स हटानी होती हैं। फिर जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है आफ्टर प्रूनिंग, जो कि फंजीसाइड का स्प्रे, और रूट जोन में भी हमें फंजीसाइड अप्लाई करना चाहिए। आफ्टर प्रूनिंग जो हमें 2-3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है वाटरिंग, शॉवरिंग, या आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेयर है तो आप उससे एज अ मिस्ट अपने गुलाब पे स्प्रे भी कर सकते हैं। बात रही जब आपके नए शूट्स आने वाले हों, उससे पहले आपको अपने गुलाब में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्लांट्स डोरमेंट होते हैं हम लोग कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं एंड हमारे प्लांट्स में बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होता है, माइट्स का अटैक होता है। तो हम लोग जैसे ही प्रूनिंग करें, हमें 1 ml पर लीटर के हिसाब से अपने गुलाब में इमिडाक्लोरोफाइड, जो कि थ्रिप्स के ऊपर काम करता है, आप कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, बस सॉल्ट सेम होना चाहिए। आप इसको हर तीसरे या चौथे दिन में अप्लाई करिए, क्योंकि एक बार अगर आपके गुलाब में नई पत्तियों पे थ्रिप्स का या माइट्स का अटैक हुआ तो आपकी सारी मेहनत बहुत पीछे चली जाती है, सीज़न ख़राब हो जाता है। एंड बाई चांस अगर थ्रिप्स चली भी जाती हैं तो जो पत्तियों की जो शेप सुंदरता होती है ना, वो ख़राब हो जाती है, पत्तियाँ आपकी टेढ़ी मेढ़ी दिखती हैं। दोस्तों, आप लोग हर थर्ड या फोर्थ डे थ्रिप्स एंड माइट्स की मेडिसिन अप्लाई करिए। अगर आपके पास कोई भी 2 मेडिसिन्स हैं तो अल्टरनेट कंपनीज़ का यूज़ करिए। इससे आप बहुत अच्छे से थ्रिप्स और माइट्स को हटा सकते हैं या भगा सकते हैं या दूर रख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आफ्टर प्रूनिंग हमें अपने गुलाब में 7 दिन 8 दिन के बाद क्या करना होता है, इसी के साथ वापस आऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।